पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप के राउंड 3 के मैचअप्स अनाउंस हो जाते हैं, जहां पर टोटल 5 फाइट्स होने वाली थी, पर 5 में से 3 फाइट्स के अंदर ट्विस्ट होने वाले थे। सबसे पहली फाइट यानी कि ओमनी बैटल नेक्सस वर्सेस ऑसलॉट पोकेमॉन वर्ल्ड में दोनों साइड्स को रैंडम 6 पोकेमॉन्स मिलने वाले थे, जिनका इस्तेमाल करके उनको फाइट करना होगा। एट्रो वर्सेस ओरिजिनल वर्ल्ड में दोनों साइड्स अपने एक पोकेमॉन को सुपर बफ दे सकते हैं, जिससे उनका कोई एक पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। वहीं पर एको वर्सेस वाइल्ड और जेनिथ पोकेमॉन के अलायंस में 3-on-3 फाइट होने वाली है। ये सारी चीज़ें सुनने के बाद पोकेमॉन फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कमेंटेटर कहते हैं ऑलराइट, कल से फाइट शुरू होने वाली है, जहां पर पहला मैच ओमनी बैटल नेक्सस और ऑसलॉट के बीच में होगा। सेकंड मैच होगा एट्रो वर्सेस ओरिजिनल वर्ल्ड का, तो सभी लोग ज़रूर यहां पर हमें ज्वाइन करना। सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स और फैंस बाहर निकलना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर ओल्ड मैन और ऐश के फ्रेंड्स ऐश से मिलते हैं। वो कहते हैं कि ऐश, सबसे पहले तो इस बार तुम्हारी फाइट ओरिजिनल वर्ल्ड से होने वाली है, जिसको तुम अच्छी तरीके से पहचानते हो। यहाँ पर एडवांटेज ये होगा कि तुम्हें पहले से ही ब्रैंडन के पोकेमॉन्स और उसके स्ट्रैटेजीज के बारे में पता है, पर ब्रैंडन को तुम्हारे एट्रो पोकेमॉन्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम। ऐश कहता है कि हाँ ग्रैंडफादर अपने बिल्कुल सही कहा, बट मैं ये सोच रहा था कि इस फाइट के अंदर मैं अपने किस एक पोकेमॉन को चुनूं जिसको सबसे ज़्यादा बफ मिलने वाला है। क्या वो मेरा फ्यूजन पोकेमॉन आर्कनोस होगा, या फिर एरोड्रेक होगा, या फिर होगा हुपा अनबाउंड? ब्रॉक कहता हूँ मैं भी इसके बारे में सोच रहा था और काफ़ी कन्फ्यूज हूँ, क्योंकि तुम्हारे सारे पोकेमॉन्स ऑलमोस्ट बराबरी पर हैं। किसी एक पोकेमॉन को बफ के लिए चुनना काफ़ी मुश्किल होगा। वहीं पर ऐश के डैड और ब्रैंडन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने पहले से ही फैसला बना लिया था कि वो किस पोकेमॉन को बफ देने वाले थे, और शायद ऐश को भी इसका अंदाज़ा था। ओल्ड मैन कहते हैं कि अपने रूम के अंदर जाकर हम अच्छी तरीके से डिस्कस करते हैं कि किस पोकेमॉन को बफ देना है और किसको नहीं। सभी लोग एट्रो के रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर ऐश, उसके फ्रेंड्स लाइट और ऐश के ग्रैंडफादर डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस पोकेमॉन को बफ देना चाहिए, और वो एक फैसला बनाने वाले थे कि तभी वहां पर प्रोफेसर ओक की एंट्री हो जाती है। सभी हैरान हो जाते हैं कि अचानक से प्रोफेसर ओक एट्रो रीजन के पोकेमॉन रूम में क्या करने आए हैं। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि प्रोफेसर ओक के हाथ में कुछ था, वो था गोल्डन पोकेबॉल जो कि ऐश को मिला था। वो कहते हैं सभी लोग जल्दी यहाँ पर आओ, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी यह पोकेबॉल शेक करना स्टार्ट कर देता है और इसके ऊपर कुछ क्रैक्स भी आ गए थे। मुझे लगा कि यह पोकेबॉल खुलने वाला है, पर बिल्कुल एंड मोमेंट पे आकर यह खुला नहीं। ऐश के ग्रैंडफादर कहते हैं 1 मिनट, इस पोकेबॉल के बारे में लिखा हुआ था कि जब इसको कोई ऐसा पोकेमॉन ट्रे मिलता है जो कि इसके किंग के बराबर का या फिर काबिल होता है, तब ये खुलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसको ऐश को होल्ड करना चाहिए, तब शायद यह पोकेबॉल खुल जाएगा। प्रोफेसर ओक आगे बढ़ते हैं और वो पोकेबॉल ऐश के हाथ में थमा देते हैं, और जैसे इस पोकेबॉल का ऐश के साथ कांटेक्ट होता है, वो पोकेबॉल ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग था। और फाइनली एक पोकेमॉन इसके अंदर से बाहर आने वाला था। कुछ टाइम बाद वो पोकेबॉल पूरी तरह से खुल जाता है एंड उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा बड़ा और एशियंट पोकेमॉन बाहर आता है। ये पोकेमॉन अपने आप में ही काफ़ी हिस्टोरिक दिख रहा था। सभी लोग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं। पोकेबॉल से बाहर निकलते इस पोकेमॉन ने सबसे पहले ऐश को देखा था, और ऐश को देखकर वो काफ़ी शांत हो जाता है, जबकि आमतौर पर ऐसे कंडीशन में कोई भी पोकेमॉन भागने के लिए देखता है या फिर आसपास के जगह पर अटैक करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि उसने ऑलरेडी ऐश को अपने किंग या फिर पोकेमॉन ट्रे की तरह कंसीडर कर लिया था। मिस्टी बोलती है अमेजिंग, ये पोकेमॉन दिखने में तो सुपर स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और ऐश शायद इसको अपने पोकेमॉन टीम में भी शामिल कर सकता है। प्रोफेसर ओक के तो खुशी का ठिकाना भी नहीं होता है, उन्होंने ऐसा कोई पोकेमॉन कभी भी नहीं देखा था। वो कहते हैं कि यह पोकेमॉन कई हजार साल पुराना हो सकता है, और मैं इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि फॉसिल पोकेमॉन्स को तो फिर भी रिवाइव किया जा सकता है, बट इसने इतने सालों से खुद सर्वाइव किया है। ये वही सेम पोकेमॉन है जो कि 1000 साल पहले हुआ करता था। तभी ओल्ड मैन अपना पॉकेडेक्स बाहर निकालते हैं और इस पोकेमॉन को चेक करने की कोशिश करते हैं, बट उनके पॉकेडेक्स में कोई भी डेटा शो नहीं होता है। वो कहते हैं अजीब बात है, मेरे पास जो पॉकेडेक्स है वो काफ़ी सारे पोकेमॉन्स को स्कैन करने के लिए जाना जाता है। हाँ, चाहे वो दूसरे वर्ल्ड से बिलोंग क्यों ना करते हो, इसके अंदर एशियंट पोकेमॉन्स को भी स्कैन किया जा सकता है, बट ये पोकेमॉन इसके अंदर स्कैन नहीं हो रहा। तभी ऐश उस पोकेमॉन के पास जाता है और उसके सर पर हाथ रखता है, जिससे वो पोकेमॉन अपनी पहली आवाज़ निकालता है। यह आवाज़ थी ऑरैक, और इससे सभी को उसके नाम का एक अंदाज़ा ज़रूर लग जाता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं इस पोकेमॉन का नाम ऑरैक हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे, एंड आज का क्वेश्चन ये है कि आपके स्क्रीन पर जो ये ब्लैंक पोकेमॉन है उसका नाम गेस करो। सभी को नाम का तो एक अंदाजा लग चुका था, बट अभी तक किसी को भी नहीं पता था कि इस पोकेमॉन की टाइपिंग क्या हो सकती है। फिलहाल के लिए तो ये एक मिस्ट्री रहने वाली थी, बट ऐश इस पोकेमॉन को पाने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है। प्रोफेसर ओक कहते हैं कि ऐश, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि तुम एक ऐसे पोकेमॉन को ओन कर रहे हो या फिर टच कर रहे हो जो कि हजारों साल पुराना है, और इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि
ये एक किंग का पोकेमॉन है जो कि लेजेंडरी वॉरियर हुआ करता था। एंड इस पोकेमॉन ने तुम्हें बिल्कुल उस लेजेंडरी किंग की तरह आइडेंटिफाई किया है जो कि अमेजिंग है। ऐश बोलता है बिल्कुल, बट मैं खुद को इस लायक नहीं समझता हूँ। इस पोकेमॉन ने मुझे चुना, इससे मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। फिलहाल के लिए ऐश और उसके फ्रेंड्स को इस पोकेमॉन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, जिसके चलते ऐश के ग्रैंडफादर एडवाइस करते हैं कि यह पोकेमॉन कुछ टाइम के लिए प्रोफेसर ओक के पास रखा जाए, जिससे वो इस पोकेमॉन की टाइपिंग और ओरिजिन को आइडेंटिफाई कर सके। तब यह ऐश इस पोकेमॉन को यूज कर सकता है। ऐश का मन तो नहीं था ये पोकेमॉन कुछ टाइम के लिए अपने से अलग करने का, पर रिसर्च पर्पस के लिए ऐश ये पोकेमॉन प्रोफेसर ओक को दे देता है और प्रोफेसर ओक बहुत खुश हो जाते हैं। एंड क्योंकि वो पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप से भी बाहर हो चुके थे, इसीलिए वो अब आराम से रिसर्च कर सकते थे। एंड कुछ टाइम में ऐश और उसके फ्रेंड्स को ओराक के बारे में काफी ज्यादा कमाल की बातें पता चलने वाली थी। बट फिलहाल के लिए उनका फोकस पूरी तरह से कल के मैच पर होता है, जहां पर ऐश फाइट करने वाला था ओरिजिनल वर्ल्ड के ट्रेनर ब्रैंडन के साथ। सभी काफी कंफ्यूज होते हैं कि आखिर किस पोकेमॉन को ऐश के बफ पोकेमॉन की तरह चूज किया जाए। एंड काफी लंबे डिस्कशन के बाद वो एक फैसले पर पहुंच जाते हैं, जिसपे ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सैना और ओल्ड मैन सभी एग्री करते हैं। इवन लाइट भी इस डिस्कशन में शामिल था और वो भी पूरी तरह से एग्री करता है इस फैसले के साथ। अब वो फैसला क्या था वो तो हमें कल के फाइट में ही पता चलेगा। आज का दिन बीत जाता है और फाइनली वो टाइम आ जाता है जब पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का राउंड 3 स्टार्ट होने वाला था। कमेंटेटर सभी का दोबारा से स्वागत करता है पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े टूर्नामेंट के अंदर, और इस बार भी काफी सारे पोकेमॉन फैंस इकट्ठा हुए थे और उनका जोश टॉप लेवल पे होता है, क्योंकि फर्स्ट फाइट ही ओमनी बैटल नेक्सस यानी कि उनके फेवरेट पोकेमॉन वर्ल्ड की थी। कमेंटेटर कहता है ऑलराइट, तो फर्स्ट मैचअप है ओमनी बैटल नेक्सस और ऑज़लॉट पोकेमॉन वर्ल्ड के बीच में, जहां पर बैटल होने वाली है ओमनी बैटल नेक्सस की तरफ से रैंक 1 मैग्नस, वहीं पर ऑज़लॉट की तरफ से रैंक 4 गिलबर्ट के बीच में। ऑल्सो यहाँ पर एक ट्विस्ट भी है, जहाँ पर दोनों पोकेमॉन वर्ल्ड के ट्रेनर्स को मौका मिलेगा 6 रैंडम पोकेमॉन्स को चूज करने का। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बैटलफील्ड के बीच में 2 पिलर्स है। पहले पिलर पर 10 पोकेबॉल्स है, वहीं पर दूसरे पिलर पर 2 हैं। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स को पहले पिलर से 5-5 पोकेबॉल चूज करने हैं, वहीं पर दूसरे से 1-1 पोकेबॉल चूज करना है। इसके लिए मैग्नस और गिलबर्ट दोनों को बैटलफील्ड पर आना होगा। दोनों पोकेमॉन ट्रेनर्स बैटलफील्ड पर पहुंच जाते हैं। दोनों सबसे पहले 5-5 पोकेबॉल चूज कर लेते हैं और इसके बाद एस पोकेमॉन को चूज करने का टाइम आ जाता है। एंड यहाँ पर प्रेफरेंस मिलती है मैग्नस को, क्योंकि वो अपने पोकेमॉन वर्ल्ड का रैंक 1 ट्रेनर था। वहीं पर गिलबर्ट अपने वर्ल्ड का रैंक 4 पोकेमॉन ट्रेनर था। मैग्नस अपने एस पोकेमॉन को चूज कर लेता है। वहीं पर बचा हुआ पोकेमॉन गिलबर्ट ले लेता है, जिससे दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स की 6 पोकेमॉन की पोकेमॉन टीम कंप्लीट हो चुकी थी। ऐश कहता इस फाइट में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि एक तरफ मैग्नस है जो कि इस पोकेमॉन यूनिवर्स चैंपियनशिप का सबसे फेवरेट पोकेमॉन ट्रेनर है, वहीं पर दूसरी तरफ गिलबर्ट है जिससे मेरी मुलाकात हो चुकी है। इसने मेरे बारे में काफी कुछ जानने की कोशिश करी थी और अब दोनों में से कोई ना कोई एक पोकेमॉन ट्रेनर एलिमिनेट जरूर होगा। मैं तो इस फाइट के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने फर्स्ट पोकेबॉल को टॉस कर देते हैं।